बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहि रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि पिछली सीरियल में हमारा जो मौजू था वो तिब और तिब इस्लामी था, और वो हमने एक हिस्सा उसका मुकम्मल किया और दूसरा हिस्सा उसका आज हम जो है बकाया मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा असल मकसद ये है कि तिब जदीद के अंदर जो कम बेशी रह गई है इस दौर में, आया कि वो तिब नबवी की जो हदायत, जो उनकी तालीमात हैं, क्या उनको वो कंपनसेट कर सकती हैं। तो इसको हमने जदीद और असरी अंदाज में जो है ना लोगों के सामने पेश करना है, ताकि कोई फुकदान, कोई कम बेशी ना रहे हमारे इस मामले में। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दो चीज़ों के बारे में कहा है। एक ये कहा है कि दो चीज़ों के अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, लागू कर लो, एक कुरान मजीद और दूसरा शहद। आप ये देखें कि कुरान मजीद का तो समझ में आया कि जब हम उसको पढ़ेंगे तो रूहानी तौर पर उसके मुस्बत असरात हमारे जिस्म पे मुरतब होंगे। जब हम उसका कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेंगे, कुरान पाक की तफसीर पढ़ेंगे और अरबी में कुरान पाक को पढ़ेंगे, तो जो अजर व सवाब मिलना है वो तो मिलना है, लेकिन उसकी ख़ासियत जो हमारी बॉडी में उसके जो फ़ैज़ व बरक़ात आएंगे वो रूहानी तौर पे बहुत आला वारफ़ा होंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ शहद के बारे में आप देखें कि कैसा अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है कि शहद जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर उसके मुस्बत असरात आएंगे। और मुस्बत असरात क्या हैं? मुस्बत असरात ये हैं कि हमारा जिस्म जो पूरे सालों साल रद्दी मादों से भरा होता है, टॉक्सिफिकेशन पैदा हुआ होता है, मुतफ़्फ़िन मवाद से माला माल होता है, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद जैसी नेमत दी है कि ये मुसफ़्फ़ी खून भी है, ये जिस्मानी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां हैं, रद्दी मादे हैं, उनका इखराज भी करता है। तो मकसद ये है कि दो चीज़ें बताई हैं, और कुरान में जो दो किस्म की चीज़ें हैं, एक इल्मुल अदियान है और एक इल्मुल अब्दान है, यानी एक दीन का इल्म है और एक बदन का इल्म है। ये दोनों चीज़ों के बारे में फ़ोकस किया गया कि इंसान का जो आने का मकसद है, जो मुनहसर है, ज़िंदगी गुजारने के जो लम्हात मुनहसर हैं, वो इन दोनों के ऊपर है। तो हम चूँकि अदियान का मामला अलग है, हम आज ज़िक्र अब्दान के ऊपर कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे। पिछली बार हमने उसकी फ़लसफ़ा बताया था, इस बार हम उसका दौर जदीद के अंदर जो बीमारियां हैं उनका इलाज, उनका सद्देबाब, उनके असबाब और उनकी वजूहात के बारे में जो है ना आज हम ज़िक्र करेंगे। देखें, इस दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो नहायत शिफा को नफ़ादियत के हामिल हैं, और जिनका कुरान पाक में भी ज़िक्र होता है। मसलन इंजीर के बारे में कहा गया है कि ये दो अमराज में फ़ायदा देता है। ये हदीस से साबित है। इंजीर एक बवासीर में और दूसरा जोड़ों के अमराज में। और आजकल आप देख लें कि मसाजिद के अंदर अगर 100 लोग मौजूद हैं तो 50 लोग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, 50 लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं और 50 लोग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये क्या वजह है कि आज बीमारियां इतनी फैल चुकी हैं और इसका हम लोग सद्देबाब नहीं कर रहे। हम चेयर्स को तो बढ़ाई जा रहे हैं लेकिन सद्देबाब नहीं कर रहे, या हम अपनी ज़िंदगी को उन असूलों के मुताबिक नहीं गुजार रहे जिसमें हमारी सेहत के राज पोशीदा हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस बारे में कुछ ऐसी हदायत आपको तिब के वाले से बताऊंगा कि अगर हमने वो अपना ली, और वो हदायत मेरी नहीं है, वो आका अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, उनकी हदायत हैं, वो मंबा शिफा थे, वो तबीबों के सरताज थे, उन्होंने जो हदायत फरमाई हैं उनको हम जदीद अंदाज में, जदीद तरीके से और दौर जदीद के हिसाब से जो है ना जब उसका इस्तेमाल करेंगे या उस पर अमल पैरा होंगे तो यकीनन एक अच्छी सेहत जो है हम पाएंगे, और एक अच्छी सेहत अच्छे माशरे के लिए नहायत ज़रूरी होती है। ज़िक्र हो रहा था कि इंजीर वो फल है जिसको जन्नत का फल भी करार दिया है, और इंजीर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कसम भी खाई है। और इंजीर के हवाले से
ये बताया गया कि ये 2 चीज़ों में बड़ा काम करती है। अच्छा, इसकी जो रिसर्च आई है, जदीद रिसर्च आई है कि कब बवासीर का मर्ज़ जो है ना हमारा जदीद तौर पे 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसको आम आदमी उसको मिला देता है, मिक्स कर देता है। बवासीर, एक तो बवासीर होती है जिसको में खून जो है बाज़ औक़ात बादी होती है, बाज़ औक़ात खूनी होती है। बादी बवासीर के अंदर ये होता है कि स्टूल के ज़रिए मक्कत के अंदर जो हमारा एनस है उसमें पेन होती है, शदीद पेन होती है, दर्द होती है, इचिंग होती है, ब्लड नहीं आता, इसको हम बादी बवासीर कहते हैं। इसी तरह खूनी बवासीर है। खूनी बवासीर के अंदर क्या होता है, बाकायदा ब्लड आपका टिपकता है, ठीक है। ये जो चिपक के आता है, यानी जो आपने ग़िज़ा खाई, जो कुछ ग़िज़ा तो जुज़े बदन हो गई और कुछ ग़िज़ा अनडाइजेस्टेड फूड की शक्ल में, फुजला की शक्ल में खारिज हो गई, उस फुजला के साथ जो चिपक के आएगा वो बवासीर की किस्म तो है, लेकिन वो कोलाइटिस की वजह से आता है। वो बड़ी आंत के अंदर खराश आ जाए, उसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर कोई झिल्ली में मतवरम हो जाए, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन या अल्सरेटिव के इश्यूज़ आ जाएँ तो वो चिपक के आता है। लेकिन बवासीर में भी खून साथ बवासीर का खून चिपक के आता है और वो चिपक के आता है कोलाइटिस का। यानी बात समझ लिया आपने कि जो बवासीर का खून होगा वो बाकायदा टपकेगा। जब आपने स्टूल में बैठना है वो ऐसे लगेगा जैसे फवारा चल पड़ा है, कई लोग ऐसे भी मरीज़ आते हैं। और इसी तरह जो चिपक के आएगा वो कोलाइटिस का है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और हैं, बड़ी अहम है, वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ लोग उसको क्लासीफाइड नहीं कर पाते। एक बीमारी है फिशर, वो और चीज़ है, लोग उसको भी बवासीर कह रहे होते हैं। यानी मक्कत के अंदर कोई तब्दीली आती है तो वो बवासीर से जोड़ देते हैं। फिशर्स क्या होते हैं, वो कट्स होते हैं। जिन लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो लोग जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के अंदर खुश्की का एलिमेंट ज़्यादा होता है, जिन लोगों के अंदर निकोटीन कैफ़ीन की एक्सेस डोज किसी शक्ल में लेते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के आदी हों, चाहे वो सिगरेट के आदी हों, चाहे वो कॉफ़ी के आदी हों, चाहे वो चॉकलेट के आदी हों, चाहे वो चाय के आदी हों, कैफ़ीन भी उसमें आती है, तो उन लोगों के अंदर जो है वो फिशर्स के इश्यूज़ आते हैं। फिशर्स क्या है, मकद का अल्लाह पाक, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं मकद, इसके अंदर कट्स पड़ जाते हैं। जैसे आपकी किसी उंगली के अंदर यहाँ कट्स पड़ जाएँ तो आप बर्तन में नहीं धो सकते और वो जगह जलन, ये एक फिशर्स हैं। ये खुद को खुद आ जाते हैं? नहीं, ये अंदर है, आपके अंदर मजाज चेंज होता है ना। इंटरनल या एक्सटर्नल? नहीं, ये एज अ लोकल एप्लीकेशन मकद जहाँ हमारा एनस है ना, उसके मसल्स और उसका रेक्टम, उसके अंदर तक ये फिशर्स बनते हैं। तीसरी चीज़ जो कॉमन हमारी है वो है फिस्चुला। फिस्चुला ये होता है कि मकद से 1 इंच ऊपर या 1 इंच नीचे एक अलग सुराख बन जाता है। जैसे स्टूल का हमारा सुराख है ना, इस तरह उसके अंदर से रद्दी मादा रिसना शुरू हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे या ये अमूमन उस सूरत में होता है जब हमारे जो लोग ज़ेर नाफ सफाई का एहतमाम नहीं करते, ये बीमारी उनमें आती है। नंबर 2, जो लोग बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें खाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं एक्सेस, तो वो उनमें आती है। या जिनको दायमी कब्ज़ रहती है, दायमी कब्ज़ रहने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से खारिज नहीं होता। देखें, ये जो स्टूल होता है हमारे जिस्म के अंदर फुजला है और उसकी कई तरीके से उसका जो है ना इखराज होता है। मसलन नाखून हमारा फुजला है, बाल हमारे फुजला हैं, पसीना हमारा फुजला है, ठीक है, मनी हमारी फुजला में आती है। इसी तरह जो नाखून हैं ये फुजला में आते हैं, पेशाब हमारा फुजला में आता है, यूरिन, बोलोब्राज। इसी तरह हमारा जो स्टूल है ये फुजला में आता है। ये वो फुजला है जिसका एक मुकर्रर वक्त में बॉडी से इखराज होना जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से पाक साफ़ करता है। लेकिन अगर आप नाखून बढ़ा लेंगे तो इन नाखून के ज़रिए जरासीम मुँह में जाएंगे और वो स्टमक की बीमारियाँ होंगी। बाल ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फंगस पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह पसीना अगर आपका नहीं निकलेगा तो जिस्म के अंदर जल्दी अमराज पैदा होने का खदशा है। इसी तरह 2-4 दिन आपको स्टूल नहीं आएगा तो आपके अंदर बेचैनी, घबराहट, एमोनिया लेवल बढ़ जाएगा और कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। वो बवासीर वाले मामला तो अलग हैं, लेकिन इससे हट के बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह पेशाब आपका रुक जाएगा तो आपके किडनी पे प्रेशर बनेगा और वो आपके गुर्दे ख़राब होने का खदशा है। तो ये वो फुजलात हैं जिसका एक मुकर्ररा वक्त में जिस्म से खारिज होना जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से पाक साफ़ करता है। तो इन्हीं चीज़ों में जिनका
डिटॉक्सिफिकेशन का और अमल अखराज दुरुस्त है, अल्लाह के हुक्म से वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचे रहते हैं। ये वो निज़ाम है जो फितरत ने हमारे अंदर पैदा किया है। अब आप ये देखें, रोज़े के हवाले से आप ये देखें कि अगर पूरा साल 360 यौम हम बदपरहेज़ियाँ करते हैं, बेतदाली से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खाने पीनों की चीज़ों में हम लिहाज नहीं रखते, तमीज़ नहीं रखते, हम कभी कैलकुलेशन के साथ खाना नहीं खाते, यानी कई बार हम खाना खा के आए हैं लेकिन कोई और लजीज चीज़ आ गई या हमारे पसंद की चीज़ आ गई तो हम उसको फिर खा लेते हैं। तो ये 360 दिन हम जो बदपरहेज़ियाँ करते हैं, तो अल्लाह पाक ने एक माह ऐसा पैदा किया है जो मैं ये कहता हूँ कि उम्मत मुसलमा की सेहत के ऊपर अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास रहमत फरमाई है। रोज़ों के अंदर फास्टिंग होती है, गर्मियों के रोज़ों में 16 से 17 घंटे की फ़ास्टिंग है, और उस फास्टिंग के दरमियान में ये हमारा फ़र्ज़ भी है रोज़े रखना, लेकिन गैर मुक़ल्लिद या हमारे जो कुफ़ार हैं या यहूद व नसारा के जो स्कॉलर्स हैं वो भी इसकी तायीद करते हैं कि जिस्म में फ़ास्टिंग, हम तो रोज़ा कहेंगे ना, वो फास्टिंग कहते हैं कि फ़ाका, हम रोज़ा रख के डबल उसकी हिफाजत लेते हैं रूहानी तौर पे भी और मेडिकल तौर पे। तो 17 घंटे की फ़ास्टिंग से एक माह जब हम इसकी ट्रेनिंग करते हैं तो ये हमारी एक ऐसी रिहर्सल होती है कि हमारी बॉडी जो है ना, जितने जरासीम बॉडी में बन रहे होते हैं, चाहे वो कैंसर्स के हैं, जितने जरासीम हमारी बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियों के बने होते हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। और आप यकीन कीजिए कि अल्लाह के नबी हफ़्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे, और इसका मामूल हमें बनाना चाहिए। और आज मैं ये देखता हूँ जो लोग हफ़्ते में 2 दिन रोज़ा रखते हैं उनकी सेहत कंपैरेटिवली आम लोगों के जो रोज़ा नहीं रखते बहुत बेहतर है। ये हमारे मुशाहदे में आई चीज़, हमारे बुज़ुर्ग अक्सर रखते हैं और वो बीमार भी नहीं है, उनको शुगर भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं। एक रोज़ा अल्लाह के नबी अपनी पैदाइश की खुशी में रखते थे, और एक रोज़ा आप सल्लम जो है वो जुमरात का रखते थे, और एक आप पीर का रखते थे। तो एक तो हमें अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल बनाना चाहिए। और जो साल का रमज़ान आता है उसके अंदर जो रोज़े रखना है उसका तो क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप समझ लें अल्लाह ने ये एहसान किया है कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ये जो रोज़ा एक माह रखना है पूरे साल का, ये हमारी उम्र को दराज भी करता है। अगर ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ ना होते तो शायद हमारी उम्रें इतनी ना होती, हम 20-25 साल की उम्र में ही बुढ़ापा आके हम दुनिया से चले जाते। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, चूँकि ये हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है। हमारी बॉडी एक मशीनरी है, हयातियाती मशीनरी है। जिस तरह एक गाड़ी है, उस गाड़ी के लिए ज़रूरी है कि इतनी किलोमीटर पर जाके उसकी माइलेज, उसके अंदर उसका इंजन ऑयल चेंज होना है, उसकी ट्यूनिंग होनी है। तो ये अल्लाह ने जो बॉडी बनाई है ये बिल्कुल हयातियाती मशीनरी बनाई है। एक मुकर्ररा वक्त में आके साल में 360 दिन में इसको एक माह अल्लाह ने दिया है 30 यौम, जिसके अंदर इसकी ट्यूनिंग होनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम ट्यूनिंग भी नहीं उन दिनों करते, हम उस महीने को भी हम इंजॉयमेंट कर लेते हैं। और अफ्तारी के वक्त हमारा दस्तरखान जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से भर जाता है, ऑयली चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से, और वो मकसद भी हमारा फ़ौत हो जाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो चीज़ें हैं जिसमें सेहत के राज पोशीदा हैं। इस दौर के अंदर एक जड़ी बूटी है जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, सुहांजना। अब ये ऐसी करिश्माती बूटी है कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने नहायत शिफा रखी है। आज से 40 साल कबल एक न्यूट्रिशन बेस्ड दूध आता था जो जापान से आता था, गालिबन उसका नाम भी कोई बुज़ुर्ग जानते होंगे। जो पुराने जो कोहना हमारे बुज़ुर्ग थे वो अपने बच्चों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए वो दूध पिलाया करते थे। वो मोरिंगा का दूध बना होता था, उसका नाम भी मोरिंगीला या इस तरह का था, मोरिंगाला गालिबन, शायद आपके इल्म में हो। वो जापान में उस दौर में इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च होती है ना वो जापान में होती है। मतलब उसमें कुछ उसका एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट उसका पूरा उसका वो जो है ना वो डाला हुआ होता है उन्होंने, उसके बीज, उसके लीव, वो मैं अभी आपको बताता हूँ उसकी हिफाजत। जी देखिए, सुहांजना 20 साल से जी, ये हमारे जो इसका है साउथ एरियाज़ हैं, जिसमें हमारे जहाँ पे साउथ अफ्रीका वाली साइड है, वहाँ पे बच्चे जो है ना, काले बच्चे, कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे। तो WHO को जब पता लगा कि जापान ने इतनी तरक्की की है हेल्थ में, तो उसकी क्या है, तो जापान के लोग ये दूध अपने घरों में बच्चों को रूटीन में पिलाते थे। और आप देखें जापानी कौम आज भी बड़ी हेल्दी कौम है और बड़ी मजबूत कौम है, और उसका आप लाइफस्टाइल, उनकी वर्किंग देखें आप, तो हम लोग वो वर्किंग नहीं करते जो वो लोग करते हैं, जैपनीज़ करते हैं। और उनकी लाइफ का असूल
फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आप वसल्लम की हदायत के मुताबिक गुजारा है। आप वहाँ पे सारे लेवल चेक कर लें, इस्लामिक लेवल जो हम हमारी कंट्री में नहीं होंगे वहाँ पे पाए जाते हैं। सच्चाई का लेवल देख लें, झूठ के ऊपर वहाँ कितनी सज़ा है। झूठ के ऊपर वो लाखों करोड़ों रुपए का कंपनी की कमिटमेंट छोड़ देते हैं। हमारे दोस्त वहाँ जॉब करते हैं, वो कहते हैं झूठ के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं है कि अगर किसी ने झूठ बोल दिया है वो अरबों रुपए का भी नुकसान होता है ना, वो अपना वहाँ से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं। तो ये वो कौम है। तो इन लोगों ने आप वसल्लम की हदायत पे अमल किया है और आज तरक्की की है। जो भी कौम नबी करीम वसल्लम की हदायत पे, उनकी तालीमात पे अमल करेगी, चाहे वो सेहत के मैदान में होगी, चाहे वो बिज़नेस के मैदान में होगी, चाहे वो माशरती निज़ाम के मैदान में होगी, चाहे वो सियासी मैदान में होगी, तो अल्लाह पाक यकीनन इस्लाम का बोलबाला करेगा। अच्छा, ज़िक्र हो जी वक्त की पाबंदी, वो हर चीज़ पंक्चुअलिटी उनके अंदर बहुत है। तो मेरे भाइयों, ये जिक्र हो रहा था सुहांजना के हवाले से। सुहांजना हमारे मुल्क के अंदर ये ज़ाया हो रहा है और वाकई ज़ाया हो रहा है। देखें, इसकी जो डोज़ है, ये आम घरों में इसके पत्ते लगते हैं और इसकी वो एक मखसूस मौसम में इसकी वो फलियां लगती हैं, उसका साग बनता है, सुहांजना का साग। ये भावलपुर की जो मुल्तान की बेल्ट है, वहाँ के लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। लेकिन ये हमारे जो यहाँ लाहौर और ये गिरदोनवा के लोग हैं, ये शहरी इलाके हैं, वहाँ तो अब शायद अवेयरनेस आई है। वो भी जब इंटरनेट के ऊपर मोरिंगा हुआ है तो लोगों ने कहा कि मोरिंगा क्या है। मोरिंगा तो वो दरख्त है कि जो हमारे मुल्क में इसकी कोई कदर ही नहीं करता था, कोई कदर नहीं करता। तो आज माशाल्लाह देख लें आप, इसकी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। बाकायदा हमारे कई दोस्तों ने कितने एकड़ों पे मोरिंगा सप्लाई करके, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। मोरिंगा का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। 50 इसकी डोज 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक है। इसको ग्रेजुअली इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो यूनिवर्सल डोज है वो 10 ग्राम इसके पाउडर लीव्स ले लें, उसको आप छाँव में सुखा लें, ठीक है, या इसको ग्राइंडर उस पर क्या नाम है ओवन में थोड़ा सा सुखा के तो ग्राइंड कर सकते हैं आप ग्राइंडर इसका। जी बिल्कुल यही। इसके जो पाउडर है 1 चम्मच से लेके 5 चम्मच तक, टेबल स्पून तक, 1 टेबल स्पून से लेके 5 टेबल स्पून तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे बीडी डोज में सुबह और शाम, तो 3 माह के अंदर इसके करिश्माती रिज़ल्ट आपकी बॉडी में सामने आएंगे। उसके अंदर रिज़ल्ट क्या मिलेंगे? जिन लोगों की हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस का जिनको मर्ज़ है, जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ में ये मर्ज़ आता है, उनके लिए ये हड्डियों के अंदर ये भुरभुरापन ख़त्म हो जाएगा। 3 माह। हम लोग बाज़ औक़ात कोई बात सुन के 2-4 दिन खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, हम कहते हैं नहीं असर नहीं कर रहा। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। 1 चम्मच से शुरू करना है, आस्ता आस्ता उसकी डोज बढ़ाते जाएँ, 1.5 चम्मच कर दें, फिर 2 चम्मच कर दें, यानी कि 15, 20, 25 दिनों में आप इसको जो है ना 5 चम्मच तक लें, सुबह और शाम बीडी डोज में। जी टेबल स्पून। नहीं, पानी के साथ आपने लेना। हाँ, पानी में ले लें, शरबत में ले लें, चाय में लेंगे तो इसमें इसका कावा, वो मैं बताता हूँ। इसके कई सोल्यूशन है। कावा इसका एक चीज़ में काम करता है सिर्फ। इसका कावा जो है ना, इसके पत्ते लेके ना आप, जिन लोगों को डायमेल्शिया का इशू है, ब्रेन्स के इश्यूज़ हैं, जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये बेहतरीन एंटी एंजाइटी प्रोडक्ट है। आप इसको लेना शुरू करें, महीने 1.5 महीने बाद आपके ब्रेन्स के प्लेयर सेल्स, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनको आप तिब में गद्दे नखामियाँ कहते हैं, वो सिक्रीशंस प्रोवाइड करेंगे जो आपके ब्रेन्स के अंदर तरावट भी बहाल करेंगे और आपके अंदर वो जो है एंटी डिप्रेशन मामला जो है वो भी इससे हासिल होंगे। ये आप बेहतरीन चीज़ है एंटी डिप्रेशन, और इसके कावे आजकल आए हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें मिलाई हैं। कोई कलौंजी के साथ इसका कम्बिनेशन बना रहे हैं, किसी ने कुछ मिलाया, लेकिन आप यकीन कीजिए ये कमाल की चीज़ है। और इसको आजमाएं आप। इसको 1-1.5 माह के बाद आपकी हड्डियों में, जिस तरह आपने अर्ज़ किया, स्टिफनेस है, तनाव है, अगर आप ले के खुद पीस के, लेकिन ये जो कैप्सूल हमारे मार्केट में आए ना, ये कमर्शियल बेस, ये स्लिम लोगों को सिर्फ खिलाने के लिए और बेचने के लिए तरीका है। असल बात वही है जो मैंने आपको बताई है। इसका असर उसी टाइम होगा जब 10 ग्राम से शुरू करेंगे और 50 ग्राम तक खुराक लेके जाएंगे, फिर इसकी एफिकेसी मिलेगी। देखिए, इसको आप दवाई ना समझे ना। जी, इसकी फली जो है ना, तकरीबन ये इतनी लंबी फली होती है। ये इसको हम जो है ना, और उसके अंदर से जो है ना, आप इसका साग भी कितने महीनों तक ले सकते हैं? ऑनगोइंग भी ले सकते हैं? ये सारी ज़िंदगी आप अपने जो डाइनिंग टेबल का हिस्सा बना सकते हैं इसको। यानी ये वो देखिए, मेरी बात सुनना, एक सौंफ है, जैसे उसमें है ना
सना मक्खी आप नहीं ले सकते। सना मक्खी नहीं ले सकते आप? बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव। नहीं, वो उसके भी देखें ना, मैं आपको बताऊंगा ना सना मक्खी क्यों नहीं ले सकते, उसकी मैं वजूहत बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ। ये जो सुहांजना है ना, सुहांजना ऐसी चीज़ है, ये न्यूट्रिशन है। मतलब हम कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही धूप नहीं निकलती, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ की बर्फ़बारी रहती है, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जो है बारिशें ही होती हैं। हमारा वाहिद ऐसा मुल्क अल्लाह पाक ने ये दिया है कि जिसके अंदर हर फल, हर सब्ज़ी, हर मौसम, हर किस्म का दरिया, समुंदर, यहाँ पे माशाल्लाह चट्टानें, आबशारें, यहाँ पे साल्ट, दुनिया की हर नेमत मौजूद है। लेकिन हमारी नीयत सिर्फ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों से महरूम हैं। आज हमारी नीयत ठीक हो तो हमारा जो नमक है वो दुनिया का सबसे कामयाब नमक पाकिस्तान का है। आज हमारी नीयत सही हो तो दुनिया के सबसे ज़बरदस्त जो मसाला जात हैं वो पाकिस्तान के हैं, सबसे ज़बरदस्त चावल पाकिस्तान का है। लेकिन हम अपने चावल इंडिया को बेचते हैं, इंडिया नंबर 1 पे है और वो पूरी दुनिया में इंडिया चावल में नंबर 1 पे है, हालांकि वो हमसे चावल ले रहा है। यानी बहुत से मामलात हैं। तो अल्लाह पाक हमें जो है ना हमारे मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और सही और हक़ वाली बात करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो सुहांजना है ना, इसके बारे में ये बता रहा था कि कमज़ोर बच्चे, जो दुबलापन है जिनके अंदर वीकनेस है, उनके लिए बेहतरीन टॉनिक है। बच्चों को आप जो है ना दूध के अंदर मिला के दे सकते हैं, हाफ़ टी स्पून सुबह, हाफ़ टी स्पून शाम। जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से छोटे बच्चों को हाफ़ टी स्पून आप सुबह शाम दूध में मिला के दे दें। अगर बच्चों को उसका जायका दूध में ठीक ना लगे तो आप ये जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड के ऊपर जिस तरह आप नमक छिड़कते हैं, आप इसको आधी चम्मच बच्चों पे छिड़क के मिक्स करके दे दें। बेहतरीन न्यूट्रिशन है ये। कस्टर्ड पे दे दें, फिरनी पे दे दें, खीर पे दे दें डाल के। बच्चों को इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। आपकी बॉडी में कैल्शियम, यानी 50 ग्राम जो सुहांजना है वो 2 प्याले दही के बराबर कैल्शियम प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। ये किधर से मिलेगा? सुहांजना कॉमन है, आप अपने घरों में इसका दरख्त लगाएं, आम सा, इसका बहुत आराम से और बहुत जल्दी ग्रो करता है जी। मोरिंगा, फिर ये आम है, अल्फते से मिल जाएगा आपको, मुख्तलिफ जगह से मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये हमें होल सेल में बेहतरीन क्वालिटी का पीसा हुआ 600 रुपये केजी मिलता है, जिसको बाहर की कंपनियां जो हैं वो, अब आप देखें इसकी एक सुहांजना के कैप्सूल बनाए हैं। सुहांजना का जो बीज है हमारे मुल्क में फ्री मुफ्त में मिल रहा है बीज, और अमेरिका के अंदर इसका बीज $10 में मिल रहे हैं। $10 में इसका बीज अमेरिका में मिल रहे हैं। मेरे दोस्त आए हैं, उन्होंने कहा हकीम साहब $10 में बीज मिल रहा है वहाँ, कि हम वहाँ अगर ग्रो करें इसकी। हमारे मुल्क में मुफ्त मिल रहा तो हम ग्रो नहीं करें। हाँ, सबसे ज़्यादा दरख्त इसके हैं ये आपके भावलपुर, मुल्तान, ये जो हमारी इधर की बेल्ट है यहाँ इसके दरख्त वो लगे हुए हैं। लेकिन लाहौर में भी हैं, बागे जना चले जाएँ आप, माशाल्लाह सुहांजना का दरख्त आपको मिलेगा जी। लंबी लंबी डंडियों जैसी होती है? नहीं, वो बेटे ख्याल शंबर है, वो जो लंबी डंडियाँ आप कह रहे हो ना, वो अमलतास है, वो और चीज़ है। वो फलियाँ लगती हैं मोटी मोटी सी। ये सुहांजना की मखसूस मौसम में इसकी फली लगती है, बाकी इसके पत्ते सबसे ज़्यादा एफिकेसी इसके पत्तों में पाई जाती है। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं? इसके पत्ते होते हैं जस्ट लाइक नीम के पत्तों की तरह। नीम के पत्ते नहीं होते, गोल गोल से होते हैं। होते गोल हैं, लेकिन उसका जो वो आपके लगा हुआ सुहांजना, बल्कि आप ले आए। हाँ, सुहांजना के नीम के पत्ते तो कट्स में है ना, थोड़े से वो हैं लंबाई में है ना, ये थोड़े से गुलाई में होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारी जो आजकल बीमारियों की मेन वजह है वो तरह तरह के खाने हैं, और हमारा ट्रेंड बन चुका है बुफे हो गया या ये 5-7 खानों को इकट्ठे खाना। तो अल्लाह के नबी ने इसे भी मना फरमाया कि एक वक्त में एक गोश्त खाने की तरगीब भी दी है और कहा गया है। हम 2-3 गोश्त इकट्ठे खा लेते हैं, तो मसलन फ़िश भी खा ली, बड़ा गोश्त भी खा लिया, मटन भी खा लिया, तो वो हमारी बॉडी में मेडिकली रिएक्शन पैदा होते हैं। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है जिसको स्किन की बीमारी है। वो नहीं सिरोसिस नहीं है, वो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे। नहीं, ये है स्किन, ये बीमारी है इसकी लेराइटिस। ये एक नई बीमारी आई है जो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गई है। जो लोग मायोनीज़ ज़्यादा खाते हैं,
जो लोग ये आजकल ये मुख्तलिफ हमारी आप टीवी में मशहूरियाँ देखते हैं बच्चों के लिए आ गई हैं, जैम के अंदर कई चीज़ें आ गई हैं, कई चीज़ें पता नहीं वो मार्जिन टैब आ गई हैं, जो लोग ये खाते हैं, ये जिना हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर तैयब साहब, वो बता रहे हैं ये स्किन की जो लेयर है ना, जो हमारे मांस सेल हैं, मांस सेल के अंदर पस पैदा होना शुरू होती है। तो ये हिस्सा अगर यहाँ बन गया ना तो वहाँ पे क्या होता है, जलन होती है। ये शुरू होती है यहाँ से, मकद के इर्द गिर्द से। तो लोग शुरू में ना बवासीर का इलाज कर रहे होते हैं कि शायद इस जगह पे कोई बवासीर है या क्या मामला है। तो ये 10 साल से पाकिस्तान में बहुत बच्चियों में और यंग बच्चों में अस्पतालों में ऑपरेशन हो रहे हैं। जिस जगह पे होती है वो पूरी स्किन को काट दिया जाता है। जैसे गैंग्रीन बीमारी है ना कि उसमें टांग में फैल रही है तो उसको काट दें। तो ये हमने अपनी आँखों से पेशेंट्स को देखा है कि उनका 2-2, 3-3 इंच नीचे तक ऑपरेशन करके और वो जगह को काटा जाता है। और मुझे बताएं कि ये कितना मुज़ी मर्ज़ है और कितना तकलीफ़ देह अमल है। और ये हमारे मुल्क में सिर्फ ये फ्रोज़न फूड से और ये जो उन्होंने बाकायदा कहा कि ये जो मायोनीज़ हो गई, मायोनीज़ से रेलिवेंट जितनी चीज़ें आ गई हैं, देखिए ना हम लोग कुदरती चीज़ों से इनहराफ किया है। शहद हम नहीं इस्तेमाल करते, जैम खाने हैं तो आप कई कंपनियों में फिग के जैम है, इंजीर का जैम है, वो आप इस्तेमाल करें। बाकी कंपनियों में है जैम भी चलें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब तो वो तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, उसमें विटामिन ए बी लिख के तो वो बेची जा रहे हैं बाहर की कंपनी, और वो जहर के अंदर पॉइजन पैदा कर रही है। नूडल्स जो हैं उसमें जो फ्लेवर्स हैं वो फ्लेवर्ड हैं वो तो ख़तरनाक है, लेकिन नूडल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कभी कभी आप खा लें बच्चों को, वो तो चलें प्रोटीन बेस एक डाइट है, लेकिन उसके अलावा बहुत से मसाइल हैं। अब इसमें जो है आप ये देखें कि खजूर के बारे में कहा गया है कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं, हदीस में है कि सुबह निहार मुँह उनको 3 या 5 या 7 दिन खजूरें दें, पेट के कीड़े भी मरते हैं और जिसमें से जरासीम भी मरते हैं। अब खजूरें कितनी आला चीज़ हैं। फिर अजवा खजूर के बारे में ये कहा गया है कि जिस शख्स ने सुबह निहार मुँह 7 दाने अजवा खजूर के खा लिए, उस दिन वो बीमारियों से भी बचेगा और उस दिन उसके ऊपर जादू भी नहीं कोई होगा। यानी ये हदीस का मफहूम है कि अजवा खजूर जिस शख्स ने सुबह निहार मुँह या सुबह के टाइम 7 दाने खा लिए, उस दिन उस शख्स के ऊपर जादू, नज़र बद या कोई ऐसा रूहानी अटैक भी नहीं होगा और जिस्मानी तौर पे उसकी अफादियत अपनी है। और तीसरा इसका एलिमेंट जो अल्लाह के नबी ने उस दौर में, एक सहाबी दिल के मरीज़ आपके पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आप जो है ना 7 अजवा खजूर बिमा गुठली पीस के इस्तेमाल करें। ये दिल के मरीज़ के लिए आपने हदायत फरमाई। और साथ ही ये रेफरेंस दिया कि उस दौर के जय्यद तबीब थे हारिस बिन कल्दा, कि तुम हारिस बिन कल्दा के पास जाओ और उसको कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि ये तुम्हें इस तरह दे। तो इस चीज़ का अल्लाह के नबी वो ख़ुद भी उसको कह रहे थे, वो खजूर आम सी चीज़ थी, वो लेके गुटक को पीस के इस्तेमाल कर लेता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 एलिमेंट इसमें हमें शो किए हैं कि सेल्फ़ मेडिकेशन से भी हमने बचना है। सेल्फ़ मेडिकेशन से भी बहुत बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन क्या है? हम किसी भी चीज़ के बारे में उसका मैकेनिज़्म को नहीं समझते। एक मुआलिज को पता है कि ये इसकी क्या अफादियत है। हर शख्स को हर चीज़ फ़ायदा नहीं देती, और ये बात नहीं है कि हदीस में एक चीज़ आई है और मेडिकली तौर पे अगर वो आपके मजाज के बरखिलाफ़ है तो आपको मेडिकली तौर पे अपनी उस चीज़ का लिहाज रखना है। कुछ दिन के लिए आपको वो चीज़ रोकनी है। छुआरे जो है खजूर की जी अफादियत और है शुआरों की, लेकिन उसको भी आप उसमें ले सकते हैं। खुशक खजूर के ज़ुमरे में आते हैं, वो भी अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाई है, वो भी आप ले सकते हैं खुशक खजूर के। अब ये जो आजकल सऊदी अरब में खजूर है जो बगैर गिटक के पैदा होती है। छुआरा बेकार है ना जो दूध में। हाँ जी, छुआरे में भी 2 किस्म है। एक नर छुआरा होता है। नर छुआरा की अफादियत जो है ना कमर दर्द के लिए, पट्ठों के लिए, खून बनाने के लिए आला तरीन चीज़ है। छुआरा बेसिकली वो खजूर ही है, हाँ, लेकिन इसकी ख़ास किस्म है जो इसके अंदर खुश्की ज़्यादा होती है और लुब्रिकेशन कम होती है। जी खजूरों की किस्में है ना। अब मबरूम वो देखें दूध में बना के उसमें थोड़ा बहुत वो 1-2 चीज़ें और डालते हैं। अच्छा, इसी तरह मेथी दाने के बारे में बड़ी हदीस से भी साबित है, इसको हलवा के नाम से मंसूब किया जाता है। और ये ख़वातीन के अंदर जो गायनी के इश्यूज़ हैं, ख़वातीन के अंदर जो खून की कमी है और जो ख़वातीन के अंदर जो या मर्दों के अंदर शुगर के एलिमेंट है, उसके अंदर मेथी के जो दाने हैं। और फिर थायराइड के अंदर आप देखें थायराइड का मर्ज़ कितना हमारा कॉमन है जी। मेथरे उसी को कहते हैं, मेथी के दाने को। लेकिन 2 किस्म के अभी जब मैं ये कर्शी के पास गई थी ना, मैंने मेथी के दाने, उन्होंने कहा वो बिल्कुल बारीक वाले दिए थे।
और मेथरे जो होते हैं वो जरा मोटे और वो होते हैं किस्म एक ही है। किस्म एक ही है, लेकिन मेथी फर्क वो सस्ते होते हैं। देते हैं और मेथी दाना महंगा देते हैं। वो दो फर्क चीज़ें। मेथी मेथरे थोड़े मोटे होते हैं, वो बीज होते हैं ना मेथरे। मेथी दाना भी यही होते हैं, हाँ। वो मेथी दाना जो है ना वो बारीक होते हैं थोड़े, मेथरे जो उसके बीज है ना वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, ये मेथरे हैं। गोल्ड के जरा बड़े होते हैं। हाँ, ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और ये तकरीबन येलो कलर के ना, डार्क येलो कलर के होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं। ये आपकी थायराइड का इलाज है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। 1/4 टीस्पून मेथरे, 1/4 टीस्पून कलौंजी और एक पान की जड़ होती है जिसको हम खुलिंजान कहते हैं। खुलिंजान अरबी में कहते हैं पान की जड़। ये तीनों चीज़ों का आप कावा पीना शुरू कर दें, आपका ये थायराइड का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कामयाब तरीन इलाज है। इसमें कुछ लोगों को पेशेंट के हिसाब से पुदीना के पत्ते भी डालते हैं और कुछ दालचीनी का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये थायराइड का कामयाब इलाज है। ठीक है जी। अच्छा, मेथरे के बारे में ये बताया जा रहा था कि ये शुगर के जो पेशेंट हैं ये आपके अंदर गुदूदवी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, जिगर की इस्लाह करते हैं। खून बनाने का अमल भी जिगर से शुरू होता है। ख़वातीन के अंदर गायनिक इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस इसी से ठीक होता है। थायराइड भी गुदूदवी निज़ाम का हिस्सा है, वो ये मेथरे ठीक करते हैं गुदूदवी निज़ाम की। बच्चों में अयाम के इश्यूज़ होते हैं जिसमें बेकायदगी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेथरों के इस्तेमाल से वो बेकायदगी, बिलखसूस आजकल हमारे जो बच्चों में मेनोपॉज 10-11 साल में शुरू हो रहा है। अच्छा, वो 10-11 साल में शुरू हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद 6 माह फिर गैप आ गया, फिर 2-3 माह आया, फिर गैप आ गया। वो साल 2 साल का सिनेरियो आजकल ये कॉमन बीमारी बन चुकी है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आ रहे हैं। हालांकि ये 14 पहले क्या होता था 16-17 साल में होता था, अब ये हमारी खुराकों की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी सेहतों की वजह से ये अर्ली होता जा रहा है। और ये ज़्यादा अर्ली होना ख़तरनाक चीज़ है। मेनोपॉज या मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेनोपॉज नहीं, मैं ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेनोपॉज तो वो संन्यास है ना जो आपका बंद होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा हूँ कि जो अर्ली स्टार्ट होता है बच्चियों में, वो 10 साल 9 साल तक आ गया। अब ये बीमारी है मेनोपॉज, संन्यास है। उसके बारे में मैं बताऊँगा कि उसके मेनोपॉज जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपको क्या एहतियातें करनी है। अच्छा, मेथी के जो दाने हैं ये आपकी कमर की दर्द के लिए भी आला तरीन चीज़ है। मेथी के दाने आपके अंदर हड्डियों में विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की कमी को भी पूरा करते हैं, इसके अंदर भरपूर पाया जाता है। तो मेथी के दानों का जो है ना इस्तेमाल आप डेली कर सकते हैं। पाउडर बना के रखें? हाँ जी, इसका बेसिकली कहवा ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसका कहवा आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, मैं रात लेती हूँ, रात को भिगो के सुबह उसका पानी लेती हूँ। वही कहवा हो गया ना, वो डिटॉक्शन हो गया ना, आप उसको भिगो के। लेकिन आप नहीं पकाती, वो कहवा हल्का सा उबाल लेंगे ना तो उसकी ज़रा असरात उसमें आ जाएंगे। मतलब रात को भिगो दिया ना, सुबह हल्का सा उबाल लें और नीम गर्म पी लें। पानी के बारे में भी हमारा कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। आजकल अक्सर लोग वाटर थेरेपी के वाले लोग जो है ना सुबह निहार मुँह कहते हैं कि 4-4, 5-5 गिलास पानी पिएँ। ये नहायत गलत है, ये गुर्दों को ख़राब करता है। सबसे पहले आप शहद चाटें सुबह उठ के, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि जो शख्स महीने में 3 दिन शहद चाटेगा वो पूरा महीना मूज़ी अमराज से बचा रहेगा। मूज़ी अमराज कौन से हैं? ये वायरल डिजीज़, ये कोरोना, ये ओमिक्रॉन, ये डेंगी, ये सब मूज़ी अमराज में आता है। तो ये हमारा जब यकीन कामिल होगा कि हमने 3 दिन महीने में शहद चाटा है तो हम इंशाल्लाह इससे बचे रहेंगे। अच्छा, शहद का पानी अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया। गर्म पानी में आप शहद डाल के ले लेंगे तो वो जितने जरासीम हैं, आपको पता है कि रात जब हम खाली पेट होता है तो उस टाइम भी हमारे कोई बैक्टीरियाज हलक में आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब हम शहद का पानी पी लेते हैं तो वो उसके साथ इखराज, आंतों के ज़रिए वो इखराज हो जाता है। उन जरा खाली पेट खजूर खाने की जो हिकमत है वो भी यही है कि हमारे पेट से कीड़े का इखराज हो जाता है। तो ये खाली पेट पानी पीना बिल्कुल मेडिकली तौर पे भी जायज़ नहीं और इस्लामिक तौर पे भी मना किया गया। ये भी मैं रेफरेंस पढ़ के आया हूँ कि अल्लाह के नबी ने सुबह निहार में उठते साथ पानी पीने से मना फरमाया बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिस तरह मैं कह रही थी कि ये जो मेथी दाना है ये सुबह उबाल के निहार में पी सकते हैं। पी सकते हैं। हाँ जी, पी सकते हैं। अच्छा, जो शुगर के लिए ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? शुगर के लिए भी इसी तरह ये फ़ायदा देगा जी। अच्छा, शुगर के वाले से अरसे दराज से हम शुगर की दवाई को अर्के गुलाब से इस्तेमाल करवा रहे हैं।
देखें, शुगर की दवाई कोई भी आप ले लें, हर्बल ले लें, एलोपैथिक ले लें, अगर आप उसको अर्क गुलाब से पिएंगे तो आपकी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। अर्क गुलाब शुगर का कामयाब इलाज है। सुबह नहार मुँह आप आधा कप अर्क गुलाब पीना शुरू कर दें। जिन्हें प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटीज़ वालों को सुबह नहार मुँह आधा कप अर्क गुलाब पीना शुरू कर दें। 1.5 से 2 माह बाद वो अपनी प्री डायबिटीज़ से वापस आ जाएंगे। अर्क गुलाब इतनी आला चीज़ है। निहार मुँह पिएँ, 2 टाइम पी लें तो वेल एंड गुड। जिनको शुगर है, जिनको शुगर नहीं है वो सुबह निहार मुँह आधा कप पी लें, और ये कामयाब इलाज है। और इसमें आजकल एक बुज़ुर्ग हैं जामे शरीफिया के मौलाना फजल रहीम साहब, जो हमारे मुस्लिम टाउन में, उन्होंने पिछले दिनों लिखा है कि एक बुज़ुर्ग से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ख्वाब में देखा, बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए हैं। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं शुगर के मर्ज़ से बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ, बहुत बीमार हूँ, तो मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको बताया कि तुम अर्क गुलाब का इस्तेमाल करो। ये अभी का वाक़या, महीना पहले का ताज़ा वाक़या है। तो इसके बारे में मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा, फिर वो उनके आईडी से भी मुझे आया। मौलाना फजल रहीम साहब ये बहुत बड़े आलिम दीन है, और ख्वाब के बारे में ये कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक़ देखा, सच देखा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अगर आए हैं वो तो हकीकत है, वो सच है, और वो कोई आम बंदे ने ख्वाब नहीं देखा, वो आलिम दीन ने देखा। तो ये अच्छा, इसके बारे में भी कई लोग कहते हैं जो गुलाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक से जो है ना इसकी तशबीह देते हैं कि ये उससे जो है ना गुलाब का फूल बना है। तो इसकी बड़ी कई चीज़ें हैं, इसकी जो बेस बुनियाद है कई लोगों ने बयान की हैं, लेकिन मैंने बहैसियत डॉक्टर अर्क गुलाब उन लोगों में फ़ायदा देखा जो कहते हैं कि हम इंसुलिन भी ले रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, हमारी शुगर जो है ना कंट्रोल नहीं है। उनको मैंने एक कप अर्क गुलाब शुरू करवाया और उन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन शुगर कंट्रोल हुई उनकी। तो शुगर बेसिकली डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है, और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इंसुलिन प्रोडक्शन का ताल्लुक ब्रेन से भी है, इंसुलिन प्रोडक्शन का ताल्लुक आपकी खुश्की से भी है, इंसुलिन प्रोडक्शन का ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल से भी है, इंसुलिन प्रोडक्शन का ताल्लुक आपकी डाइट से भी है जिसमें आप एक्सेस शुगर लेते हैं। तो शुगर बज़ाते ख़ुद डायरेक्ट बीमारी नहीं है, बल्कि ये अलामत है, और इसके असबाब को दूर करने से, लाइफस्टाइल बेहतर करने से, ख़ुराक में बेतदाली को बेहतर करने से, या स्ट्रेस कम लेने से आपकी शुगर बेहतर हो जाती है। कई लोग आप देखेंगे कि ऐसे हैं कि जिनको रात के टाइम दिन के टाइम शुगर होती है, रात के टाइम और होती है, तो उसका ताल्लुक आपकी सोचों से होता है। कई स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस कम करने का जो मेन सहारा है वो तो नमाज है और ज़िक्र इलाही है। अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया कि अपने दिलों को मुनव्वर करो ज़िक्र इलाही से, और ज़िक्र आप जब करते रहेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपके हमारे अंदर जो इस तरह भी कैफियत है वो एक दूसरे से आगे निकलने की वजह से दौड़ों से हैं। फिर हम लोग हसासे कब्ज़ी का शिकार हो चुके हैं, फिर हम लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं, फिर हम लोग जो है ना बच्चियों के रिश्ते नहीं आते तो हम बड़े परेशान होते हैं। हमारा काम है असबाब कोशिश करना, आगे उसका काम है, जोड़े उसने आसमान पे बनाए हुए हैं। रिज़्क़ के मामला में तंगी होती है तो हम अल्लाह ने बताया कि किन, हाँ जी, कई तरीके अल्लाह ने बताए हैं। सूरह वाक़िया के वाले से अल्लाह ने बताया कि आप ये मगरिब के बाद या रात के टाइम पढ़ें। मुख्तलिफ़ सूरतें बताई हैं, मुख्तलिफ़ आपको अमाल बताए हैं, सदक़ात बताए हैं, ज़कात खैरात बताए हैं, तो जिससे रिज़्क़ बढ़ता है। यानी कि हमने वो चीज़ें भी अपने ऊपर ले ली हैं जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है, तो फिर हम बीमार हुए हैं। ये सेक्शन हमारा बैटरी चेंज हो रही थी, स्ट्रेस वाला दोबारा रिपीट जी, जी। करने ताकि ये आ जाए स्ट्रेस, जी 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 बेटे। मतलब कभी कभी कुछ मसले ऐसे होते हैं ना जब इंसान कहते हैं कि क्या स्ट्रेस हो, तो मैंने ऐसे यूट्यूब में देखा नहीं था जब अपने मामले हद से ज़्यादा निकल जाए ना तो अल्लाह को छोड़ो, वो जी। सॉल्व करने का। जी देखें, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन हमने अपने आप को बहुत कमज़ोर समझा हुआ है, और हमें जिन्नात से भी अल्लाह ने कई दर्जा आला वरफ़ा, और हम उनके वो मुक़य्यद नहीं, वो हमारे जो है ना हम उनको मुक़य्यद कर सकते हैं, वो हमें मुक़य्यद नहीं कर सकते। जिन्नात के अंदर अल्लाह ने अशरफुल इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हम अगर अपने अंदर अपनी सोचों को
बड़ा करेंगे और अपनी जो जिसे आप कह लेंगे, जब हम अल्लाह पाक ने जो हमें हदायत फरमाई हैं उसका सहारा लेंगे, तो आप यकीन करें हम ये छोटी मोटी बीमारियां और तफक्कुरात इनसे बाहर निकल जाएंगे। और जैसे हदीस में आया है कि 70 दफ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से 70 बीमारियों से शिफा मिलती है। और सबसे कम जो बीमारी है वो है गम व फ़िक्र। गम व फ़िक्र, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये एक ही ज़ुमर, ये बहैसियत मजमूई बताएगी। अब जिसको डिप्रेशन है वो रोज़ 70 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले, नहीं ताकत मासवा अल्लाह की, तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया। इसी तरह अल्लाह पाक ने रंजो गम के लिए हमें बताया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का आप पढ़ सकते हैं। जब आपको डिप्रेशन है, गम है, फ़िक्र है, ठीक है ना, वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह कई ऐसी, हाँ जी ये माशाल्लाह, अच्छा बिल्कुल ये सुहांजना के हो गए, ये जी सुहांजना के हैं, बिल्कुल ये ताज़ा सुहांजना है। हाँ जी, इसके पत्ते आप ले सकते हैं जी माशाल्लाह। और ये देखें इसके अंदर आप कितनी ग्रीनरी है जी। इसको आप ये डेंटल ज़रा उतार लें वरना पेट में मरोड़ उठ सकता है। किसी भी दरख्त का या पौधे का जो ये डेंटल होता है ना, इसकी जो डाली है, इसके खाली पत्ते लेंगे ना तो फिर आपको मोशन नहीं लगेंगे, पेट नहीं ख़राब होगा। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, हमने बताया यूँ पूरा उतारा और यूँ कावा बना लिया, एक दिन मोशन आया, 2 दिन मोशन आया, उन्होंने कहा ये तो मुझे सूट ही नहीं किया, वो फिर वो अच्छी जड़ी बूटी से महरूम हो जाते हैं लोग। तो जब आप इसके पत्ते खाली डिटॉक्शन में लेंगे ना तो आपको मोशन भी लगेंगे और उसकी अफादियत भी पूरी मिलेगी। कावा फ्रेश का भी पी सकते हैं, सुखा के धूप में सुखाएंगे तो इसकी एफिकेसी में फ़र्क आ जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो कम, उसकी जो है ना एफिकेसी में फ़र्क आ जाएगा। इसको आपने छाँव में सुखाना है। मसलन जब आप ये तैनी तोड़ी है ना, इसको आप किसी ऐसी जगह रख दें जैसी रूम टेम्परेचर में रख दें, 15 दिन 10 दिन बाद ये सूख जाएंगे। इसको फिर आप वो ग्राइंड कर लें, ग्राइंड इजीली हो जाएंगे, या इसको ओवन में थोड़ी देर करके ग्राइंड कर लें। धूप में नहीं रखना है इसको, धूप में नहीं सुखाना, ये इसकी हिफाजत में कमी आ जाती है। लेकिन अगर आपने कावा पीना है तो इसके पत्ते ले सकते हैं आप। जैसे खुशक पुदीना हम दवाइयों में डालते हैं, पुदीना खुश्क, और तरोताज़ा पुदीना घर में है तो हम उसका भी कावा पी सकते हैं। देखें कावे में इसके 21 पत्ते आप डाल सकते हैं शुरू में। 21 इसके जो पत्ते हैं लेके आप कावे में डाल के उसका आप रात को कावा पी सकते हैं। वो आपको बेहतरीन अफादियत एंटी डिप्रेशन की देगा इंशाअल्लाह। तो बात यह है कि ये वो कुदरती चीज़ें हैं जिसकी एक्सेस डोज नुकसान नहीं देती, लेकिन इसकी नॉर्मल डोज कंटिन्यूसली खाने से अफादियत ज़्यादा देती है। कि आप एक दफ़ा अगर 1 किलो खा लेंगे तो वो आपको अफादियत नहीं मिलेगी, नुकसान होगा। लेकिन अगर आप 50 ग्राम रोज़ खाएँगे, 3 माह खाएँगे तो उसकी अफादियत मिलेगी। तो एतदाल का हुक्म हर हाल में, हर सूरत में, हर दवाई में, हर ग़िज़ा में और होना चाहिए। सुहांजना के बारे में भी हमारा माशाल्लाह डिटेलन हो गया है। अच्छा, इसके अलावा अदरक के बारे में भी कुरान में भी ज़िक्र है इसका, और ये अदरक हमारी जितनी रियाही दर्दे हैं, मैदे के अमराज हैं, इसमें आला तरीन चीज़ करार पाया। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि जन्नत में जंजबील की नहरें होंगी और जो नेक लोग होंगे इसको उसका कावा पिलाया जाएगा। और अरब के अंदर आप जाएँ ना तो जंजबील का कावा पिया जाता है। अरब के अंदर जो अरबी हैं ना वो जंजबील का कावा पीते हैं, और उनका कावा जब हम कभी हरम में जाएं तो हम पी नहीं सकते। हम कहते हैं ये क्या पिला रहे हैं, हम तो अपने ज़बान के ज़ायक़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अपनी अफादियत को तरजीह देते हैं अरबी। तो आप ये देख लें वो 1-1 किलो आधा किलो खजूरें खाते हैं, उनको शुगर नहीं होती। उसकी असल वजह यह कि साथ वो अदरक का कावा पी लेते हैं। जंजबील जिसको हम सुंड कहते हैं, सुंड सूखे अदरक, यानी आम जो अदरक है ना वो अगर सूख जाएगा तो उसको सुंड कहा जाता है, और अरबी में इसको जंजबील कहते हैं। जंजबील का कुरान में भी जिक्र है। तो ये वो और चीज़ है, आमा हल्दी वो अलग चीज़ है। ये अदरक है ना, सुंड, सौंठ कह लें, सुंड कह लें, या इसको जंजबील कह लें, ये तीनों नामों से मंसूब है। तो ये आप अपने खानों में इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि सिरका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में गए तो उन्होंने पूछा खाने में क्या है, तो उन्होंने कहा रोटी है, सिरका है और खजूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन ग़िज़ा है। और दूसरे ये भी फरमाया कि जिस घर में सिरका पड़ा होगा वहाँ पे रिज़्क़ की तंगी भी नहीं होगी। ये भी उसका मफ़हूम है हदीस का। यानी आप देखें कि सिरका रखने की अफादियत है तो खाने की कितनी अफादियत होगी, ठीक है। और इसी तरह हलवा के बारे में यहाँ तक आ गया हदीस का मफ़हूम है, ये भी मैंने पढ़ा है कि अगर इसको सोने के भाव भी ख़रीदा जाए, बेचा जाए ना तो लोग ख़रीदेंगे अगर इसकी अफादियत के लोगों को पता लग जाए।
जिस तरह अल्लाह के नबी ने मसवाक के बारे में कहा था। देखें ना, इस दौर के अंदर जितनी जदीद हमारी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है ना, बीमारियाँ उसके पैरेलल ही चलती रही हैं। पहले वक्तों में हम मसवाक करते थे तो हमारे ये गम मसूरों में वो बलगम और मसूरों में मांसखोरा नहीं होता था, मजबूत होते थे, हम गन्ने तक चबा लेते थे। आज पेस्ट आए हैं तो हम जनाब वो थोड़ी सी चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट के साथ ही दांत बाहर आ जाते हैं। हमारे ये हालात बन चुके हैं। आप ये देखें ना कि कुदरत के जितने हम करीब थे तो हम सेहतमंद थे, कुदरत से जितने दूर हुए तो बीमारियाँ आ गई। ठीक है ना। तो इसी तरह आप कोई चीज़ देख लें, शैम्पू देख लें, कितने शैम्पू आ चुके हैं। लेकिन पहले वक्तों में आप वो सिकाकाई आंवला के कम्बिनेशन बने में इस्तेमाल करते थे, झाग बनी, बाल मजबूत होते थे। इसी तरह आप सुरमे लगाते थे तो आंखें आपकी तरोताज़ा होती थी, आंखें रोशन होती थी। हदीस में भी सुरमे के बारे में अल्लाह के नबी ने अस्मत के बारे में ताकीद की है कि तमाम सुरमे में सबसे आला वारफा अस्मत का सुरमा है। अस्मत एक पत्थर है, अस्मत उसका सुरमा है, और वो बेनाई के लिए आला चीज़ है। आजकल हम आँखों में ड्रॉप्स डाल रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल रहे हैं, तो वो भी ख़तरनाक चीज़ें। यानी हमने जब पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया है और जिद्दत की तरफ आए हैं तो हम बीमार हुए हैं, और ये हकीकत है। शहद हमने बच्चों को देना छोड़ दिया है, अब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें दे रहे हैं। मशरूबात कुदरती देने छोड़ दिए, बादाम का शरबत छोड़ दिया, मुख्तलिफ़ शरबत छोड़ दिए, बदूरी का शरबत छोड़ दिया। अब हमने बोतलों पर लगा दिया, जूसेस पे बच्चों को लगा दिया। ठीक है। पहले वक्तों में क्या था कि माएँ बच्चों को सूजी का हलवा बना के देती थी, बच्चे माशाल्लाह उनको न्यूट्रिशन मिलती थी। आजकल माएँ जनाब सुबह में कहती हैं जी अब आप एक लेस खा लें, बोतल पी लें, नाश्ता हो गया। तो ये हमारे बच्चों का होता है, ये हमारे बच्चों में मामला होता है कि वो लेज़ है, स्लांटीज़ हैं, ये वो इनसे बच्चों में वो अमराज पैदा हो रहे हैं जो लाइलाज अमराज हैं। आंतों के अंदर ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि बच्चों के मासूम बच्चों के ऑपरेशन हो रहे हैं, मासूम बच्चों के ऑपरेशन हो रहे हैं। ये हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना है। महीने में एक आध दफ़ा खा लिया, वरना आप घरों के अंदर चीज़ें बना के दें। और इसके लिए बच्चों को सेहतमंद करने के लिए माओं को थोड़ी हिम्मत करनी है। हमारी माओं ने भी पुरानी माओं वाला रोल प्ले नहीं किया। आज की माँ जो है वो शॉर्टकट मारती है। पुरानी माएँ बाकायदा बच्चों को पनीर की जनाब वो क्या कहते हैं उसके लड्डू बना के देती थी। बहुत सी चीज़ें अपने बच्चे जब जवान होते थे तो उनकी ख्याल किया जाता था, दूध में हल्दी का इस्तेमाल कराया जाता था तो मजबूत होते थे। आजकल आप बच्चे देख लें, छोटा बच्चा, जवान, लेडीज़, मर्द की कमर की तकलीफ़ है, किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई तकलीफ़ है। तो हमें तिब के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, तो यकीनन हम अच्छी सेहत पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम सुबह उठ के हम नाश्ता करें, और नाश्ता हमारा भरपूर होना चाहिए। सुबह का नाश्ता हमें चाको चौबंद करता है और जुज़े बदन बनता है। दोपहर का खाना हमें थोड़ा सा हल्का खाना चाहिए, ठीक है। रात का खाना हमें बहुत हल्का खाना चाहिए। अच्छा, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा अगर डाइट प्लान में आ जाएँ तो हम माशाल्लाह बेहतरीन। एक, हम खजूरों का इस्तेमाल सुबह नहार मुँह करना शुरू कर दें। दोपहर में वाइट ओनियन खाना शुरू कर दें, सफ़ेद प्याज। आपको पता है कि हमारे जो आराइन बरादरी के लोग हैं ये दोपहर में रोटी के साथ प्याज खाते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कमर दर्द, मैदे के अमराज, भूख के अमराज, बदहज़मी के अमराज से बचे रहते हैं। सफ़ेद प्याज, वाइट ओनियन, ये अद्वियाती होता है। एक तो होता है ना रेड प्याज, वो भी, हाँ, लेकिन एक वाइट प्याज मिलता है। आप किसी सब्ज़ी वाले को जाके कहें कि सफ़ेद प्याज दे, वो एक प्याज आप रोज़ खाना शुरू कर दें, फिर आप अपनी बॉडी में उसके असरात देखें। हाँ, मतलब एज अ सैलड, मतलब प्याज आप काटें मोटा मोटा, उसके ऊपर आप सिरका डाल लो, लेमन डाल लो, सिरका डालो, काली मिर्च डाल लो, बेहतरीन सलाद उसमें आप ले सकते हैं। रात के टाइम आप बच्चों को आदत डालें जैतून के फल की, ऑलिव्स की। माशाल्लाह ये न्यूट्रिशन का मंबा है, शिफा कुन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैतून को खाओ भी और इसको बतौर मालिश इसका इस्तेमाल भी करो। ये दोनों आपने हदायत फरमाई हैं। जैतून 2 किस्म का होता है, एक ब्लैक ऑलिव्स होता है और एक ग्रीन ऑलिव्स होता है। ब्लैक ऑलिव्स अमूमन हमारे ये फास्ट फूड में यूज़ होता है, पिज़्ज़ा वगैरह में। आपने ग्रीन ऑलिव्स लेना है, वो न्यूट्रिशन बेस भी है और वो आपको अफादियत भी अच्छी देगा। ग्रीन ऑलिव्स के 5-7 दाने, ये भी आम कॉमन आम बेकरी से ना सिरके के अंदर डिप हुआ पड़ा होता है। हाँ, तो वो सिरके में होता है, तो वो आपको डबल अफादियत मिल जाएगी। जैतून का जैतून और सिरका भी मिल जाएगा उसके ज़रिए। सिरका वो पीना वाला तो नहीं होता, लेकिन आप उसको खाएंगे तो सिरके का भी टेस्ट आ जाएगा। तो वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, जो बच्चे हर वक्त क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से बीमार रहते हैं, जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़ होते हैं, उनको आप जैतून दें।
और वो बेहतरीन हो जाएंगे, बेहतरीन उसका रिज़ल्ट है माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, जैसे अभी मैं बता रहा था कि कुछ लोग, हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, सुन लेते हैं इसबगोल का छिलका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसबगोल का छिलका मेडिकली तौर पे उसके 3 नुकसान हैं। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, हम उन्हें पूछते हैं कि यार आपके कब्ज़ क्या मरीज़ हैं, वो कहते नहीं मुझे तो आज तक कब्ज़ नहीं हुई। मैंने कहा जी आपकी नब्ज़ शो करी है कि आप कब्ज़ के पेशेंट हैं या आप नहीं जी मैं तो रोज़ इसबगोल का छिलका खाता हूँ। अगर आप इसबगोल का छिलका क्यों खा रहे हैं भाई रोज़? उसी वजह से कि मुझे कब्ज़ ना हो। जो लोग मुसलसल इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं उनको 3 किस्म की बीमारियाँ होने का खदशा है मेडिकली तौर पे। एक, उनके गुर्दों में क्रिस्टल ऑक्सलेट बनने का खदशा है। इसबगोल का जो छिलका होता है ना, हस्क, उसकी जो साइडें होती है ना बारीक, वो मेल्ट नहीं होती, वो आपकी किडनी में क्रिस्टल ऑक्सलेट पैदा करती हैं। इसी तरह इसबगोल का छिलका मुतवातर यूज़ करने से डिस्पेप्सिया होता है, बदहज़मी होती है। और तीसरे नंबर पे इसबगोल का छिलका रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपके असाब कमज़ोर होते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है अपने मजाज के मुताबिक करनी है। पिछली दफ़ा भी मैंने ये तलकीन की थी कि इसबगोल का छिलका जो है ना वो आप अल्टरनेटिव डेज़ में इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ तिब के अंदर एक बीमारी मालिकोलिया की है, जिसके अंदर इंसान थोड़ा सा दिमागी तौर पे बक की बातें करना, बार बार एक बात को रिपीट करना, खौफ ज़दा होना, डिप्रेशन होना, बाहर जाने से डरना, ये एक मालिकोलिया की बीमारी है। इस बीमारी के अंदर हमारी तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला चीज़ें हैं। एक तो जो मोरिंगा का कावा बताया वो भी मालिकोलिया का बेहतरीन इलाज है। दूसरा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की जो तस्बीह है वो भी मालिकोलिया का बेहतरीन इलाज है। तीसरे नंबर पे आपने ये आमले का मुरब्बा रात को सोते हुए 5 से 7 दाने खाने से विटामिन सी भी मिलेगा और मालिकोलिया की बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। आमले का मुरब्बा डिप्रेशन, एंजाइटी का कामयाब इलाज है। 7 दाने आमला के रात को आप दूध से ले लें, ये जो आपको वसवसे ख्याल, नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपकी दूर हो जाएगी। मुरब्बे की शक्ल में मुरब्बा लेके, हाँ उसको आप धो लें, बहुत ज़्यादा मीठा है तो वो आप इस्तेमाल करें। आला तरीन मालिकोलिया का वो इलाज है। ये हमारी कॉमन बीमारी बन चुकी है। इंग्लिश में क्या नाम है इस बीमारी, क्या कहेंगे मालिकोलिया? इंसैनिटी शायद कहेंगे इसको, इंसैनिटी। नहीं, मेरे ख्याल में वो शिज़ोफ्रेनिया नहीं कहलाएगा, वो और चीज़ है, इसको वहशत में लेके आते हैं ना हम, इंसैनिटी में मालिक पहला, हाँ ये मल्टीपली, ये बेसिकली मालिकोलिया को ना हम कहते हैं मेलाकोलिक डिजीज़, मेलाकोलिक डिजीज़। हाँ, वहमी जो वसवसे वहम वाली बीमारी को मेलाकोलिक डिजीज़ कहते हैं मालिकोलिया। लेकिन इसका एक लफ्ज़ है टिपिकल ना, मालिकोलिया का एक लफ्ज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा, मेरे ज़हन में आता है ना अभी। हाँ, इसका एक जी जी हाँ। अच्छा, इसके साथ आप बालछर का कहवा पी सकते हैं। ये बालछर एक जड़ी बूटी है, ये आम पंसार से मिलता है। जिनको नींद का मामला है, जिनको डिप्रेशन का मामला है, मालिकोलिया का इशू है, जिनके दिमाग में बात आजे निकलती नहीं है, बालछर थोड़े से उस लेके उसका कावा पिए आप, माशाल्लाह लाखों रुपए की ट्रैंक्विलाइज़र आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ खा रहे हो, उनका रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा जितना इन 2 चीज़ों से मिलेगा। कितनी क्वांटिटी बालछर की ज़्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, लेकिन वो आप ले सकते हैं थोड़ी बहुत। बालछर को शायद वलेरियन कहते हैं, वलेरियन। इसके आपको वो भी मिलते हैं मार्केट से, जो है ना कैप्सूल भी मिल जाते हैं वलेरियन। मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जो है ना कैंसर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, जिसमें एक सदाबहार का पौधा है, सदाबहार, ये बहुत अफादियत का हामिल है। जी 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 जी। दूसरे नंबर पे गुलाब, अर्क गुलाब भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक दवाई है, ये शात्रा, ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसी तरह कैंसर के अंदर हमारे पास ज़रिश्क, बर्बेरिस अरिस्टेटा, ज़रिश्क, ये जो हम लोग केक खाते हैं उसके ऊपर चेरी स्टैब लगी होती है, चेरी और चीज़ है, ये ज़रिश्क बर्बेरिस, काली काली खट्टी मीठी, ये आला तरीन चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट। और ये
जिन लोगों को डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होते हैं उसका भी ये आला तरीन इलाज है। आप उसको मुट्ठी भर के सुबह शाम खाएं, आला तरीन इलाज है। ज़रिश्क वो घर में आके 1 किलो आप रख लें, बच्चों को भी दें, और वो खून भी बनाते हैं। खून के WBC RBC का जब बैलेंस आउट होता है उसको भी बेहतर करते हैं, प्लेटलेट्स को भी बेहतर करते हैं, और इसके अलावा आपके अंदर रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। अच्छा, तरबूज़ के बारे में भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में भी हुक्म है कि अल्लाह के नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज़ के साथ खजूर को खाया करते थे, कि तरबूज़ बहुत ठंडा फल है और जो खजूर है वो गर्म है। तो मजाज को मुतदिल करने के लिए इन दोनों चीज़ों का मखलूत इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तरबूज़ के बारे में आपको ये बता दूं कि हमारे ब्रेन्स के अंदर सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सेल्स वो होते हैं कि जब बच्चों को, कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें फ़ीवर 105 104 में जाके हमारे ब्रेन्स के वो जो हाइपोथैलेमस सेल्स हैं ना, वो हमारी बॉडी की pH को कंट्रोल करते हैं। डिहाइड्रेशन के दिनों में, बरसात के दिनों में, या बुखार बहुत तेज़ हो गया हो, उस सूरत में हाइपोथैलेमस जो है ना वो ओवरवर्क शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे हाथों में जलन, पाँव में जलन, आँखों में जलन और दुखन होती है। तरबूज़ वाहिद फल है, हमारी बॉडी के लिए 85% पानी की ज़रूरत होती है। तरबूज़ के अंदर 92% वाटर होता है, और आप यकीन कीजिए वाहिद फल है ये तरबूज़ जो हमारे हाइपोथैलेमस को नॉर्मलाइज करता है। और जिन लोगों को क्रॉनिक टाइफाइड हो, टाइफाइड की अगर आप रिपोर्ट कराते हैं ना, IgG और IgM आता है, IgM आता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक टाइफाइड वालों को तरबूज़ आला तरीन चीज़ है। आजकल एक फल आया हुआ है जापानी फल, वो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, कैंसर में उसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और ये जापानी फल इसको इसलिए कहा जाता है, बेसिकली अमलोक इसका नाम है। जापानी फल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये इसका बीज जापान से आया था। अब इसकी अफादियत आप देखें कि बच्चियों में आजकल लिकोरिया की बीमारी कॉमन है, वाटर डिस्चार्ज। उन बच्चियों को आप ये खिलाना शुरू कर दें, खून की कमी भी पूरी होगी और आपकी लिकोरिया की बीमारी भी ख़त्म होगी। कमर दर्द के लिए भी आला तरीन चीज़ है, एंड बालों के लिए नहायत आला चीज़ है। बालों के गिरने के लिए, एलोपेशिया के लिए जापानी फल नहायत आला चीज़ है। लेकिन फिर वही बात है, जापानी फल ये नहीं है कि एक जापानी फल आपने काटा, उसके 4 हिस्से करके आपने खा लिए। बीमारी को दूर करने के लिए हर चीज़ की एक मुकर्रर डोज होती है। अगर आप, ये हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मौजूद है, दिसंबर के शुरू तक मौजूद है। इसको अगर आप 3 सुबह, 3 दोपहर में और 3 शाम में खाएंगे तो 11 दिन के बाद आप इसके जो असरात मैं बता रहा हूँ वो आपकी बॉडी में मुरतब होंगे। फुल पीसेस जी। देखें, यही तो मसला है, हम लोग मुकर्रर डोज नहीं खाते, तभी तो अफादियत महरूम होते हैं। नहीं ज़्यादा, चलें आप बीडी 2 टाइम ले लें, 3 सुबह 3 शाम। छोटे छोटे साइज़ के यहाँ आ रहे हैं, उसको आप खा के उसमें आप काला नमक, काली मिर्च को छिड़क के आप खाएं। और ये जापानी फल आला तरीन चीज़ है, आप सोच नहीं सकते कि इसकी अफादियत कितनी है। जापानी फल जो है ना, ये 2 किस्म का है। जापानी फल जो अच्छे बाहर से सख्त होगा, अंदर से नरम होगा, छिलका इसका हार्ड होता है। अमूमन हम पेशेंट्स को कहते हैं इसका छिलका बेशक आप ना खाएं, छिलका उतार लें, गूदा इस्तेमाल कर लें, तो वो आप 3 खा सकते हैं। छिलका ज़रा भारी बोझल भी कर देता है तबीयत को, ऊपर का छिलका, या आप इसको यूँ करके चू करेंगे तो अंदर का गूदा आ जाएगा, छिलका बाहर आ जाएगा, वो फेंक दें आप। जैसे आप वो खाते हैं, वो जो एक फल है चीकू है, चीकू को भी हम इस तरह ही खाते हैं, बाद का उसको काटा, अंदर का गूदा लिया, छिलका फेंक दिया। तो ये जापानी फल की बड़ी अफादियत पोशीदा है और आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। ये आयरन भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है। जापानी और फलों के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। देखें, जापानी फल को आप बाकी फलों के साथ मिक्स करके ना ही खाएँ तो बेहतर है, ठीक है। इसी तरह आगे जामुन आएगा। जामुन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, शुगर के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जामुन आपकी कमर दर्द के लिए बेहतरीन है। बेर आएगा। ये वो फल हैं जिनको हम देखते हैं और वो सीज़न गुजर जाता है, हम इस्तेमाल नहीं करते। कई देखें जामुन नहीं खाते, बेर नहीं खाते, सिर्फ आम के ऊपर दुनिया लगी हुई, आम फलों का बादशाह है। अच्छा, संतरे के हवाले से भी हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि संतरा खाया करें।
संतरा नहायत आला चीज़ है, इसकी बड़ी अफादियत है। अब ये देखें ना, संतरा गायब हो चुका है मार्केट से। खत्म हो गया, अभी कीनू हाँ, कीनू आ गए हैं, फ्रूटर आ गए हैं, माल्टे आ गए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें। संतरा अब है ही नहीं। नहीं, मौसमी और चीज़ है। संतरा जो है ना वो तो और किस्म का फल है, छोटे साइज़ में होता है, उसका जायका भी अलग है। हाँ, वो हम लोग हर सीज़न में सब ये फल वालों से मंगवाते हैं, वो अलग पेटी आती है, बिकता है, आता है, लेकिन लोग चूँकि इस्तेमाल नहीं करते। उसके बारे में अफादियत भी है, उसमें शिफा भी है, पेट के अमराज में उसकी बड़ी अफादियत है। और जो बच्चे मैं अब उसकी क्या मिसाल दूँ, अल्लाह की तख्लीक है कि जो माएँ संतरा अपनी ये उसमें हमल के अयाम में इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं। इसलिए आखिरी एक आयत है या देर आयत है सूरह कहफ के, आप निकालेंगे ना, वो जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, यानी कई बच्चियाँ हैं घरों में हैं, फैमिली, उनके रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं देख के, तो वो आयत 7 दफ़ा पढ़ के हर नमाज के बाद भी फूकना है। अल्लाह पाक उनके चेहरों पे कुदरती रौनक ऐसी देता है कि आने वाला शख्स उसके नकायस भूल जाता है और उसकी नूरानियत को तरजीह देता है। ये भी मेरे वालिद साहब की ना कुरान पे बड़ी रिसर्च थी, वो तो मैं अगर उनके नोट्स को अभी स्टडी करके आऊँ तो वो बड़ी डीपली है। फिर वो कुरान की आयत रबिया दखिलनी मुदखला सिद क्यों जो थी, जो आज के लोग बता रहे हैं कि शुगर के मर्ज़ में भी, सूरह कहफ की आखिरी आयत है, वो ज़बानी मुझे याद थी, वो थोड़ी सी आप इशारा, वो थी कुल इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इल्लाहु फमन कान यरजू बिमा, ये आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा, ये आयत है। ये जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते उनको आप 7 बार दें फूक के, और चेहरे पे फूक लिया करें जब कोई रिश्ता देखने आया, और वैसे हर नमाज के बाद पढ़ें। और जिसके चेहरों पे दाने हैं, जिसके चेहरों पे रौनक नहीं है, वो भी ये पढ़ें, कामयाब। ये अल्लाह की कुरान, हर कुरानी आयत में शिफा है। फिर इसी तरह हम बच्चे के लिए पढ़ के भी पूछ सकते हैं, तो बच्चा हाँ, बच्चे ज़िद्दी हैं तो अलम नशरा पढ़ के सीने पे सीधा हाथ रख के बावजू होके फूक मार दें, बच्चों की ज़िद ख़त्म हो जाएगी। अलम नशरा लका सदरा का वज़ाना का विज़रा का लदियान का ज़हरा का वारा फ़ाना लका ज़िक्र फ़ाइन्नमा लुस्री उसरा इन्नमा लुस्री उसरा फ़ाइज़ा फ़रक़्ता फ़नसब इला रब्बिका फ़रग़ब। एक दफ़ा पढ़ लें, बच्चों का ज़िद ख़त्म हो जाती, कामयाब इलाज है। हाँ, अच्छा, एक कुरान 29वें पारे की एक छोटी सी आयत है जो हज़रत अली करमुल्ला से साबित है, वो है लिनजअलहा लकुम तज़किरतुम व तअय्याहा उज़ुनुन व आयात। ये कुरान की आयत है, लिनजअलहा लकुम तज़किरतुम व तअय्याहा उज़ुनुन व आयात। इसके बारे में हज़रत अली करमुल्ला, आपको पता ना, इल्म के मंबा थे, दरवाज़ा थे। तो हज़रत अली करमुल्ला को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये, चूँकि बहुत उनके पास इल्म था, तो वो ये सिखाई गई थी आयत, ये मेरे वालिद साहब ने निकाली थी कुरान से। और इसका तर्जमा भी ये था कि जो लिनजअलहा लकुम तज़किरा, यानी कि जो भी तज़किरा ज़िक्र हो रहा है अल्लाह के हुक्म से, वो तुम्हारी यादाश्त का, तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बन जाए। यानी उसका मफ़हूम कुछ ऐसा है, वो भी आप पढ़िएगा, कमाल की आयत है। 29वें पारे में आयत का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन यह है लिनजअलहा लकुम तज़किरतुम व तअय्याहा उज़ुनुन व आयात। अच्छा, एक मैं आपको नुस्खा हज़रत अली करमुल्ला का दे दूँ दिल के मर्ज़ के लिए, वो भी आप नोट फरमा लें, बड़ा कीमती नुस्खा है। जिन लोगों को दिल का मर्ज़ है, इंजाइना है या नालियाँ ब्लॉक हो रही हैं, या वैसे भी हिफ्ज़ मतकद्दुम दिल के मर्ज़ से बचने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं, वो आप नोट फरमा लें। एक है तुख्म कासनी, कासनी के बारे में भी रेफरेंस है, और ये जन्नत के इसको दरख्त कहा गया है कि कासनी के ऊपर गिरता है। और दूसरा है तुरंजबीन शीरी, तुरंजबीन शीरी, ये भी बीज होते हैं। तुख्म कासनी और तुरंजबीन शीरी। तुख्म कासनी आपने लेना है आधा तोला, और तुरंजबीन शीरी आपने लेना है 1 तोला। इन दोनों को रात को मिट्टी का प्याली में या मिट्टी के गिलास में, एक गिलास में भिगो के रख दें। सुबह निहार मुँह आप उसमें इमली आलू बुखारे का शरबत मिला के सुबह निहार मुँह पी लें, 41 यौम पी लें। जिस शख्स को दिल की नालियाँ ब्लॉक हैं, बंद हैं, घबराहट है, सफोकेशन है, इंजाइना है, कोई इशू है, तो अल्लाह के हुक्म से दिल का अर्जा ख़त्म हो जाता है। ये भी आपको, ये हज़रत अली करमुल्ला का नुस्खा है,
और कामयाब और बेज़रर नुस्खा है, कोई नुकसान नहीं है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आम पंसार से मिलेंगी, आपको पंसार से मिलेंगी। और ये बख्शिश का नुस्खा है जिसकी आप पैसे नहीं ले सकते, फ़ी सबील आप लोगों को दे सकते हैं। यानी ये नुस्खा ऐसा नहीं है जिसके अगर आप पैसे लेंगे तो फिर असर नहीं होगा। कई लोग अपनी तरफ से बना के दे दें और लोगों से पैसे ले लें, वो असर नहीं होगा। ये बख्शिश का नुस्खे जो होते हैं उसमें शिफा उस सूरत में रहती है कि जब वो लोगों के खैर खाई के लिए बेलोस जाएंगे। तो आप ये नुस्खा बहुत आला व अरफा नुस्खा जो आज मैंने आपको अनायत किया है, और ये आपकी फ़ैमिली में मिलने वालों में किसी को डॉक्टर ने कहा है कि दिल का मसला है या इनकी सर्जरी होनी है, उसमें महीना 2 महीने का टाइम तो मिल ही जाता है बाज़ का, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो अल्लाह ने चाहा तो शायद आप यकीनन आप उस सर्जरी से बच सकेंगे कि डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि जी आपकी तो सर्जरी की नौबत ही नहीं है। चूँकि हार्ट की सर्जरी से पहले भी आपके टेस्ट होते हैं दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए उसको। तो ये मामलात हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक से जो भी चीज़ें साबित हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सब के लिए खैर ही खैर है और सेहत के राज पोशीदा हैं। हम लोग जब अल्लाह के नबी की बताई हुई तालीमात, उनकी हदायत पे जब अमल करेंगे तो यकीनन हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकेंगे। और कुरान पाक के अंदर जब हम पढ़ेंगे और हर वक्त बावजू रहेंगे, बावजू रहना बाज़ाते ख़ुद इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है, और बावजू रहने से रिज़्क़ बढ़ता है, बावजू रहने से आपके ऊपर ये जादू टोना नज़र बद का असर नहीं आता, बावजू रहने से आपके अंदर तकवा बढ़ता है, बावजू रहने से आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो बावजू रहने की भी तलकीन की जाए कि आप हर वक्त बावजू रहें। किडनी के लिए फलों में तो खरबूजा बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा जो कद्दू के बीज हैं ये बेहतरीन चीज़ है किडनी के लिए। अच्छा, ये जो जापानी फल है ये मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है। मेल्स के अंदर मर्दों में नहीं, 2 कद्दू होते हैं, एक पेठा कद्दू होता है, एक सादे आम देसी बीज होते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ। दोनों चीज़ें मेल्स के वाले से मैं बताऊँगा कि कद्दू के बीज यूटीआई की इन्फेक्शन के लिए और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए और पीएसए बढ़ जाना, जिसमें हमारा पीएसए एक टेस्ट है जो लेस देन 4 होगा तो वो कैंसर से बचा रहता है बंदा, अगर वो ग्रेटर देन 4 होगा तो इट्स मीन कैंसर के जरासीम बॉडी में आ रहे हैं। तो कद्दू के बीज आप इस्तेमाल करें, वो बड़ी ज़बरदस्त है कि आप थोड़े थोड़े खाया करें और खाने चाहिए। मैं कहता हूँ 40 साल के बाद कद्दू के बीज मर्दों को लाजमी खाना चाहिए, प्रोस्टेट की बीमारी से बचे रहते हैं। और इसी तरह जो जापानी फल है ये आप रोज़ाना खाएं, आपको प्रोस्टेट की इश्यूज़ नहीं होंगे। ये बड़ा मूजी मर्ज़ है और बड़ा कॉमन मर्ज़ है। हर तीसरा चौथा आदमी 50-40 साल के बाद पेशाब रुक के आना, उसकी प्रोस्टेट की अलामात है ना। हाँ जी, वो 2 दाने 3 दाने, ये 3 दाने तो मैंने एक अद्वियाती तौर पे बताया, आप 2 भी खा सकते हैं जापानी फल, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसी तरह कद्दू के बीज जो हैं वो गुर्दों के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। ये जी एक नुस्खा अनायत करने जा रहा हूँ जिन लोगों को गुर्दों के अमराज हैं, जिसके अंदर क्रेटिनिन यूरिया बढ़ जाता है, या गुर्दों के अंदर सोज आ जाती है, या गुर्दों के अंदर वर्म आ जाता है, तो उस सूरत में 8 चीज़ों का एक जुशांदा है जो बिल्कुल बेज़रर है, और ये मग़ज़ियात हैं, मुख्तलिफ़ हमारी फलों के बीज हैं और नहायत बेज़रर है। इसके अंदर सबसे पहले है गोखरू, ये गुर्दों को तक़वियत भी देता है, गोखरू। इसके बाद है काकंज, तीसरे नंबर पे है कुर्तम, काफ रे तोए मीम कुर्तम। चौथे नंबर पे है मेथरे, मेथी के बीज। 5वें नंबर पे है पोस रेठा, रेठे के जो पोस्ट है छिलके को कहते हैं। 6ठे नंबर पे है कासनी, तुख्मे कासनी, कासनी के बीज। 7वें नंबर पे है तुख्मे खरबूजा, खरबूजे के जो बीज हैं। और 8वें नंबर पे है लाजवंती, ये ऑलरेडी बीज होते हैं। ये बराबर वज़न लेके इसको आप दरदरा सा या वो ग्राइंडर पे ग्राइंड करके मोटा मोटा सा 1 टेबल स्पून रात को मिट्टी के प्याले में भिगो दें, ठीक है। सुबह निहार मुँह छान के बग़ैर उबाले उसको आप पी लें। आप माशाल्लाह कुछ दिन इस्तेमाल करें। क्रेटिनिन यूरिया जिनका थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मली ये 1.2 होता है, क्रेटिनिन यूरिया आपका 50 तक होता है। तो ये हमारी, आपको पता है कि आजकल गुर्दों की बड़ी बीमारियां फैल चुकी हैं, और गुर्दों की बीमारी इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और गुर्दों जिसके ज़ोफ़ आ रहा हो, कमज़ोरी आ रही हो, सोज आ रही हो, वो किसी काबिल नहीं रहता। और इसका इलाज हमारा पाकिस्तान में एलोपैथिक में, जदीद मेडिकल साइंस में गुर्दों का कोई इलाज नहीं है।
उन इलाज से बेहतर ये तदारुक है, अगर आप हिफ्ज़ मतक़द्दुम भी लेंगे तो गुर्दे मजबूत होंगे। फिर आपका या तो डायलिसिस होता है, डायलिसिस सारी ज़िंदगी आप नहीं करवा सकते, और डायलिसिस नहीं तो ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट के अंदर 35 से 40 लाख रुपया पाकिस्तानी लग रहा है। अब गरीब बंदा 35-40 लाख रुपया सोचता है तो वो तो कहता है मैं तो सारी ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी फिर अपने आप को दुनिया से जाना पसंद करता है, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जी, जिनको डायलिसिस हो रहे हैं उनको ये इस्तेमाल करवाएं अल्लाह के हुक्म से। जो हफ्ते में 3 दिन होते हैं वो 1 दिन में आ जाएंगे, फिर 15 दिन में 1 दिन पे आ जाएंगे। ये कामयाब इलाज ही अपने नुस्खे का मैंने आपको ख़ानदानी नुस्खा पेश किया जी। ये हमारे पास बना बनाया है जी, बना बनाया। हाँ जी, वो हमारा बता रहा हूँ ना, ये हमारा दादा परदादा का ख़ानदानी नुस्खा है। क्रैनबेरी और चीज़ है, वो साशे में भी मिलता है, वो फल है उधर का कैनेडियन, हाँ बिल्कुल कनाडा के इलाके का फल है जो टमाटर की तरह का होता है। बेसिकली ये यूटीआई में इन्फेक्शन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, उसमें देते हैं, पेशाब अवर। नहीं येलो ज़रूरी नहीं, देखें गुर्दे इतने कमज़ोर नहीं है कि जो ज़रा सी तकलीफ़ से ख़राब हो जाए। गुर्दे ख़राब होते हैं केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से। हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक से गुर्दे ख़राब होंगे, गुर्दे ख़राब होंगे कि आप लुब्रिकेंट चीज़ें कम खा रहे हैं, जंक फूड ही खाई जा रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको नुस्खा लिखवाया अल्हम्दुलिल्लाह ये गुर्दों के फेल को दुरुस्त कर देता है। गुर्दे कमज़ोर हों तो औलाद पैदा नहीं होती, गुर्दे कमज़ोर हों तो मर्दों के अंदर एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया की डिजीज़ पैदा होती है, जरासीम नहीं बनते। गुर्दे कमज़ोर हों तो जो है ना जिस्मानी तौर पे और क़ुव्वत दबा के वाले से मसाइल पैदा होते हैं। गुर्दे कमज़ोर हों तो क़ुव्वत इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं बन पाता। गुर्दे कमज़ोर हों तो इंसान के अंदर लागरपन, सुस्ती, मसाइल रहते हैं। गुर्दे कमज़ोर हों तो ज़ोफ़ हो आ जाए, सो जाए, पाँव में सो जाती है। गुर्दे कमज़ोर की वजह से डार्क सर्कल आते हैं। गुर्दे कमज़ोर होने की वजह से जिस्म में ख़ारिज जैसे मूज़ी अमराज आते हैं। गुर्दे कमज़ोर, ये जो बीमारियाँ हैं जदीद, इसका हमारी आसान केमिस्ट्री से इलाज है, अल्लाह पाक ने रखा है। हम जदीद नामों से डर जाते हैं। बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जिस्म से जब रद्दी मादों का अखराज होगा तो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा नहीं होंगी। आंतरियाँ आपकी जब अंदर से अनडाइजेस्टेड फूड को खारिज कर देंगी तो आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा नहीं होंगी। पेशाब आपका प्रॉपर खुल के आएगा और जिस्म से वो टॉक्सिन को निकालेगा। देखिए पेशाब में अमोनिया खारिज होता है, पेशाब के ज़रिए और कई ख़तरनाक केमिकल्स खारिज होते हैं। तो पेशाब जब गुर्दे आपके पेशाब नहीं बनाएंगे, पेशाब रुकना शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि रेजिडुअल यूरिन, फिर वो आपके गुर्दों में जब रुकता है, एसिड इतना ख़तरनाक होता है पेशाब का कि वो उज़लात को गलाना शुरू कर देता है, वहाँ गुर्दे नाकिस होते हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।